और ज़्यादा मेहनत के कार्य न कराए जाएं। ये आर्टिकल 42 कहता है जो भी स्त्री गर्भवती है उसको प्रसूति सहायता दी जाए, चाहे कोई भी महिला हो उसे सरकार प्रसूति सहायता दे। आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, जो भी कामगार या कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए, अर्थात वो अपना जीवन यापन कर सके। आप इस बात का सरकार ध्यान रखे और मजदूरों के लिए कुछ योगदान दे। इसलिए आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल 43 का क कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। जो भी उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग, जो भी धंधे चल रहे हैं छोटे बड़े, सब में कामगारों की भागीदारी होना आवश्यक है। 44 कहता है समान सिविल संहिता। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो अपने धर्म के अनुसार शादी विवाह सारी चीज़ें कर सकता है, परंतु अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम होगी तो वो समान सिविल संहिता के तहत ही उसके प्रॉब्लम का निपटारा किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे समान सिविल संहिता अर्थात आर्टिकल 44 के तहत ही उस पर कानून लागू होंगे। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों को सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देंगी। इसी के तहत छोटे बच्चों को टीकाकरण और उनको भोजन और प्रोटीन युक्त आहार, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है सरकार निःशुल्क। इसी के तहत पोलियो की भी दवाएँ पिलाई जाती हैं। छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है ताकि वो आगे चलकर देश के लिए कुछ योगदान दे सकें। और इसमें एक बात और कही गई है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 46 कहता है, ये समझने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के तहत ही SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत ही 46 के तहत ही SC, ST, OBC को आरक्षण दिया जाता है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में इनको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण देना इनको अनिवार्य है और आरक्षण देना सही भी है। एक तरह से देखा जाए, जब हम आज़ाद होते हैं उसके बाद से SC, ST, OBC की उतनी अच्छी भागीदारी समाज में नहीं थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि उतने शिक्षित या पढ़े लिखे अमीर नहीं थे। तो सरकार को लगा या संविधान निर्माताओं को लगा कि SC, ST और OBC को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए, जो 10 साल के लिए पहले लागू होता है, फिर 15 धीरे धीरे करते करते ये एक तरह से पूरी तरह लागू हो गया है। अभी भी आरक्षण हटाया नहीं गया है क्योंकि समाज में अभी भी उस तरह का योगदान नहीं मिल पाया जिस कारण से SC और ST को और OBC को आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि प्रत्येक नशीली दवाइयाँ, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। आर्टिकल 47 के तहत शराब बंदी की जाए, नशीली दवाएं रोकी जाएं और वसा युक्त आहार दिया जाए। इसी आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार में शराब बंद की गई है और